हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो बनाते टाइम बहुत दुख हो रहा है। जो सुना वो बहुत ही बुरा हुआ। एक परिवार कैसे उजड़ जाता है वो आप अच्छे से देख सकते हैं कि मतलब एक लत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे अरियारी गांव में सोनम के चाचा जी के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और सही बात है, जो इनसे इंसान को लत लग जाए ना ड्रिंक करने की, वो किसी को कुछ नहीं समझता, सिर्फ उसको पीना खाना ही दिखाई देता है और लाइफ में कुछ भी नहीं दिखता है। तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो वही जो पूनम है, सोनम है, इनके चाचा थे, इनके पापा नहीं है। और यहाँ पे हम कोई बात नहीं करेंगे, बस वही है। चाचा जी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ कि भाई उनके बाल बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। मतलब यही है कि लोग सोचते नहीं हैं पीने खाने से पहले कि हमारे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। समझ लीजिए अब कैसे उनकी पत्नी बच्चे अब कैसे क्या करेंगे। कुछ भी अगर एक इंसान जो है परिवार में ना रहे ना, तो परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी अगर इन घर का मुखिया घर में रहे और सलामत रहे, चाहे वो कैसा भी रहे, तो कम से कम एक सहारा होता है कि चलो इंसान है। मगर पीने खाने के चक्कर में इंसान नहीं सोचता है। जिसको लत लग जाए वो सोचता ही नहीं है कि हमारे परिवार का क्या होना है, उसको सिर्फ पीना खाना दिखता है। और ऐसे ही इनके चाचा के साथ हुआ, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनको बहुत ज़्यादा लत लगी हुई थी। अब यहाँ पे भौजी ने बताया भी था बीच में कि वो ड्रिंक कर रखे थे और वो कहीं गिर गए थे शायद। वो कहीं गिर गए थे और पीछे सर में चोट लगी थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ और अचानक से चल बसे। तो अब कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी ना, अचानक वो बताई कि अचानक से अटैक जैसा आ गया था और उसी वजह से वो एकदम से। तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लगा। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वो आगे की ज़िंदगी अपनी जो है अच्छे से गुजार पाएँ, अपने बच्चों को संभाल पाएँ। तो अरियारी गाँव में इस टाइम बहुत ज़्यादा दुःख का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। और देखो जो भी है, चाचा-ताऊ का प्यार अपना-अपना होता है। तो वही है, इन जो है सोनम है बहुत ज़्यादा दुखी है, रो रही थी। चलिए। और हाँ, सोनम के पति के बारे में वही जो पूनम भौजी है, हमारी जो धमकी भौजी है, वो कहती हैं कि इतना सोनम के पति को समझाया जाता है। और उनको समझा भी रही थी, बोल भी रही थी कि देखो दारू पीने से क्या हाल होता है, देख लो बच्चों को, देखो पीना खाना अभी भी देख के सुधर जाओ। देख लो एक इंसान शराब के कारण चला गया और तुम भी पीते हो और अब अपने आप को सुधार लो और तुम भी ठीक हो जाओ, अपने बच्चों को देखो। मगर इन जो सोनम का पति है उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे सुन रहा था जैसे उसके ऊपर से कोई भी बात जा रही है। और यहाँ पे देखने को मिला कि उसने जो सोनम, मान लो बच्चे, सोनम चाहे चलो सोनम से झगड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को रत्ती भर भी प्यार नहीं किया, उनको पलट के तक नहीं देखा। चुपचाप वहाँ खाट पे बैठे रहे इनके ससुर और इनके पति, और उठकर वहाँ से चुपचाप निकल गए। बच्चे वहीं खड़े की खड़े देखते रहे। मैं तो, मुझे ये चीज़ तो बहुत बुरी लगी कि किस कैटेगरी के लोग हैं ये, किस कैटेगरी के ये ससुर और सोनम का पति और ससुर जी। यहाँ पे मुझे देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी। कैसे भी है, बहू खराब हो बेटा खराब हो, मगर दादाजी के लिए पोते पोती बहुत प्यारे होते हैं। दादाजी भी ऐसे ही बैठे थे जैसे किसी को जानते ही नहीं है, और पति तो ऐसे बैठा था जैसे वो किसी को जानता ही नहीं, अज्ञान है बिल्कुल ही। भाई बहुत मेरे को गंदा लगा ये सब देख के कि बताओ, अपने बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं अगल बगल में, उन बच्चों को गले नहीं लगाया, पूछा नहीं, बस ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं हम जानते ही नहीं किसी को। और भाई बैठा और चला गया। मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने अपनी राय यहाँ पे रखी। मुझे नहीं अच्छा लगा। कोई कितना भी बुरा होता है, अपने बच्चों को तो कम से कम प्यार करता है, कोई दादा भी अपने बच्चों को प्यार करता है, मगर नहीं, बाप बेटा दोनों एक जैसे थे, दोनों ने अपने बच्चों को पूछा तक नहीं। तो चलिए, अभी गाँव में मातम पसरा हुआ है, चलिए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और सोनम अभी दिल्ली से आ चुकी है, गाँव आ रखी है। तो चलिए, अब यही कर सकते हैं। अब माहौल दुःख का तो है, अभी भगवान ने जब ऐसा किया है तो चलो सुख का टाइम भी आएगा और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी है, मैं तो यही चाहूँगी, अगर जो भी दारू शराब पीते हैं तो आप लोग अभी भी संभल जाइए, सुधर जाइए, वरना आगे जाके पीने वाले को दिक्कत नहीं होती मगर परिवार को बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ क्यों नहीं समझना चाहते हैं लोग, बिल्कुल नहीं समझते हैं। परिवार को दुःख के सहारे छोड़ के निकल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि ये शराब पीने वालों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।